दिल्ली से बड़ी खबर आ रही। नई दिल्ली में 12 दिसंबर को भारतीय महासंघ पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आज राजधानी दिल्ली के राजा राम मोहन राय सभागार में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी ने की। समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी ने बताया कि पार्टी की स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी गरीब की एक लड़ाई और बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजब सिंह, फिल्म अभिनेता अजनी कुमार, संजय सिंह, सुजीत कुलश्रेष्ठ, तारकेश्वर यादव, सुंदर यादव, हिमांशु चौधरी, ओमदन, उपेंद्र खुराना, प्रतिमा का, DX3 मिश्रा, समीर अहमद आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिल्ली से युवा तक भारत समाचार के लिए राजेश मंडल की रिपोर्ट। आइए देखते हैं भारतीय महासंघ पार्टी के लोगों ने क्या कहा। भारतीय महासंघ पार्टी का जिला अध्यक्ष रामपुर सिंह बात कर रहा हूँ। राज अहमद मेरा नाम है। बहुत खुशी मिल रही है कि भारतीय की हमारे जो है 5वां सालगिरह है। हम बहुत खुश हैं। अभी हज़ारों में है, आने वाले साल में लाखों में होंगे और हम पूरे भरपूर तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय महासंघ पार्टी में जुड़ा आपको कितने टाइम से जुड़े हुए? मेरे को अभी 6 मंथ हो गए। अब तक आपने कुछ कार्य किया या नहीं किया? हाँ, हम अपने हिसाब से जितना हमारी कोशिश हो रही है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये आप बताएंगे किस तरह से दिखाएंगे आप। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। आप भारतीय महासंघ पार्टी के बारे में थोड़ा कुछ विचार बताइए। मेरा नाम सुजीत कुलश्रेष्ठ है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं भारतीय महासंघ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय महासंघ पार्टी का आज 5वां स्थापना दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और पार्टी आने वाले समय में 2024 में हम मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में चुनाव लड़ेंगे और एक विचारधारा बेरोजगारी, हॉस्पिटलिटी, शिक्षा, ये हमारे मेन मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। सर, क्या कुछ नया रहेगा आपकी इस पार्टी में? नया ये कह सकते हैं कि पिछले 18 सालों से ना तो बेरोजगारी पे कोई कार्य हुआ है मध्य प्रदेश में। इन्वेस्टर मीटें होती हैं लेकिन भैया वहाँ कारखाने नहीं लगाए जाते। जब तक हम फैक्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, लोगों के रोज़गार नहीं खोलेंगे, हमारा युवा आज परेशान है। शिक्षा इतनी महंगी है कि शिक्षित होने के बाद भी फिर वो अपनी जब उसे कार्य नहीं मिले तो डिमोरलाइज होता है। हमारा भारत देश युवाओं का देश है। हमारा भारत देश में युवाओं की संख्या अत्यधिक है। हमारा मेन जो कार्य है वो बेरोजगारी पे है और हम इसे दूर करेंगे। इधर खड़ा हो जाए, इधर आ जाओ। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम समीर खान है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय महासंघ पार्टी से। महासंघ पार्टी हाँ जी। क्या उद्देश्य है और आप देश के साथ जुड़े हुए हैं? इस टाइम देश में बदले की राजनीति चल रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अटल जी ने एक कहा था, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पर आपस का मतभेद बिगड़ना नहीं चाहिए। और आज की डेट में यह है कि कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो सीधा अंदर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस विषय पर हो रहा है? इस देश में संविधान के अनुसार सबको बोलने का अधिकार है। अगर कोई बोलता है तो उसको क्यों नहीं बोलने दिया जाता, उसकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? आज हमारे देश में
क्या बोलने के लायक कुछ रहा ही नहीं है। अभी 4-5 स्टेटों में चुनाव हुआ, ईवीएम के ऊपर देख लो आप। पब्लिक जनता जनार्दन का कुछ और मत था और पहुंच और कहीं गए। आप लोगों ने भी सबने जनता से स्पीच ली, सबकी सुनी, उसके बावजूद भी दोबारा क्या हुआ? लोगों ने मेहनत करी, आज भी ईवीएम के खिलाफ लेटर दे रहे हैं, चुनाव आयोग को दे रहे हैं, चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है, कोर्ट नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, कहाँ जाएं? और भारतीय महासंघ पार्टी का यही उद्देश्य है कि सबको साथ लेके चलना है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी महासंघ पार्टी के सिपाही भी वहाँ पे खड़े होंगे आम जनता के साथ। हाँ जी, ऐसे ही हमारी पार्टी काम करेगी और सब लोग मिलकर मजबूती के साथ 5वां स्थापना दिवस है और अगले 1 साल में और भी इससे बड़ा और जनता को जोड़ेंगे और जनता के भेजेंगे। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सारी सीटों पर लड़ेगी, हर प्रदेश में लड़ेगी। सर अपना परिचय दीजिएगा, भारतीय महासंघ पार्टी का क्या आगे मैं भारतीय महासंघ में राष्ट्रीय सचिव हूँ, विनीत चौधरी मेरा नाम है और राष्ट्रीय सचिव हूँ। अभी जल्दी में ही पार्टी का राष्ट्र की कमान संभाली है। अभी 2-2.5 महीने हुए हैं कमान संभाले हुए पार्टी की। देखो अभी तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम दिल्ली आए हैं। अभी हम दिल्ली में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली में प्रोग्राम भी किया है और हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जो भी अच्छा होगा अपने से वो करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर मैं वादे तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वादे तो सभी पार्टियां करती हैं। अगर हम भी वादे करेंगे तो फिर क्या हुआ? हम तो काम करेंगे ना, काम करने के लिए आए हैं। अगर मौका मिलेगा तो काम करेंगे। अपना दिवस आज पार्टी का क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देंगे कि भाई आज हम भीड़ नहीं जुटा पाए, अगली बार हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे तो लोग भी आएंगे हमारे साथ। और बस पब्लिक लोगों से कहेंगे भाई जहाँ सही है उसके साथ रहें। भारतीय महासंघ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? ऐसा है, संघ सुन नहीं रहा था बीजेपी की, हमने सोचा भाई हम महासंघ तैयार कर ले रहे हैं। भाई जब संघ की बीजेपी नहीं सुन रही तो हमने महासंघ तैयार कर लिया। तो अध्यक्ष जी का संरक्षण में चल रहा है अभी काम, अब देखते हैं क्या करते हैं। अध्यक्ष जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहार से होके आए हैं, अभी बिहार में अच्छा काम किया है हमने। अब एमपी में किया है, राजस्थान में भी कर रहे हैं, अब दिल्ली में आए हैं, अब दिल्ली में काम करेंगे। अपना परिचय तो दे देंगे, अपने बारे में बता तो देंगे। हाँ ठीक है भैया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद यादव है, मैं नोएडा सेक्टर 62 से हूँ और इसमें भारतीय महासंघ पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष। बस अपना परिचय देते हुए भारतीय महासंघ पार्टी के बारे में। हाँ भैया, मेरा नाम विनीत शर्मा है, भारतीय महासंघ पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और लगभग मैं भारतीय महासंघ पार्टी में 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। कोरोना काल से लेकर के और अब तक मैं इसी पार्टी में ही जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय लेवल के होते हुए मैंने ऐसे सारे कार्य करे हैं जो नहीं करने चाहिए, कोविड से लेकर के और अब तक के, जिसमें भारतीय महासंघ पार्टी के आज 5वां स्थापना दिवस में हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विनोद झा जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं विनीत चौधरी जी, महासचिव हैं, सभी ने मिलकर के मैंने पार्टी में सहयोग किया है और लगभग हम यही चाहते हैं कि आगामी चुनावों के लिए भी हम अपनी पार्टी की आज बैठक कर रहे हैं, उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटों पर लड़ें और अपनी पार्टी को आगे लेकर के जाएं। अब तक की आपकी पार्टी में कितने लोग जुड़े हुए? लगभग हमारी पार्टी लगभग 10 राज्यों में 10 स्टेटों में चल रही है और लगभग हमारे हिसाब से 10 लाख आदमी हैं। एक स्टेट में 1 लाख आदमियों का हमारा बंदोबस्त चल रहा है, जो कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल हमारी कुल ओनली पार्टी को हुए हैं और हम धीरे धीरे अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाह रहे हैं। 2024 के चुनाव में उसको लेकर क्या इस पार्टी की कोई तैयारी? हाँ, हमारी 2000 चुनाव को लेकर के पार्टी की हमारी हम लगभग 5 से 40 सीट हैं पूरे भारत में, लेकिन हम जो है लगभग 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे। किसी का हमारा ना किसी से गठबंधन है, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है लिंक हुए, बाकी हम अपनी पार्टी से खुद ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी के? हमारे खास मुद्दे तो सिर्फ एक हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा है
और बाकी अभी तक जैसे हमने सुना है बीजेपी ने बोला था कि हम गाय को राष्ट्र पशु घोषित करेंगे, और वो नहीं करती है। अगर हमारी सरकार जब भी कभी आएगी तो हम गऊ को राष्ट्र पशु घोषित करेंगे। हमारा ये सबसे पहला मुद्दा रहेगा और हम हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। जो भी काम हमारे रहेंगे, जैसे हमारे स्वास्थ्य पे है, स्वास्थ्य पे भी हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य फ्री किया जाए। और दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ सबसे मेन है शिक्षा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, अदरवाइज A to Z हम सब के लिए शिक्षा मुफ्त का प्रावधान रखेंगे, क्योंकि शिक्षा ही होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम आज उलझे हुए हैं जाति बिरादरी के आगे पीछे कि जी मैं ब्राह्मण हूँ या वो यादव जी हैं या ये है, तो उनसे भैया कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ भारतीय महासंघ पार्टी में सभी को साथ लेकर के काम करेंगे, सभी का साथ रहेंगे, सभी का विकास करेंगे जो भी होगा, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा शिक्षा और सुरक्षा पर ज़्यादा रहेगा। हम इस मुद्दे पर काम करेंगे। कोई संदेश पार्टी की तरफ से जी, लास्ट कोई संदेश पार्टी की तरफ से? हाँ, हमारी भारतीय महासंघ पार्टी का लास्ट संदेश ये है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से सभी जो भी हैं बुजुर्गों लिए जो हैं उनके लिए भी हम सहायता मदद प्रदान करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा उनके लिए भी करेंगे। हाँ, मेरा नाम एकेजा है। मैं भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ और अभी दिल्ली प्रदेश हमारे अंदर में है और दिल्ली प्रदेश में हमने अभी अध्यक्ष मनोनीत किया है और उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश में हमारा टीम तैयार होगा और जो कोर कमेटी बनेगी वो कोर कमेटी इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें दिल्ली के जितने भी लोकसभा हैं सबसे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हमारा जो दिल्ली में मेन फोकस है कि जितनी भी पार्टियां दिल्ली में है, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे कि उसमें क्या कमी है नहीं है। हम अपनी बात को जनता के बीच ले जाएंगे और हमारी पार्टी दिल्ली के लिए नहीं है, बट जो चेहरे होंगे वो हमारे पुराने होंगे और वो पहले से समाज सेवा के काम कर रहे हैं और हिंदुत्व तो हमारा मेन मुद्दा होगा। उसके साथ में सबका साथ सबका विकास हमारा रहेगा। आज पार्टी की 5वीं सालगिरह है। इसके मौके पे मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, जी, आज 5 साल हो गया आपके भारतीय महासंघ पार्टी का और आपने धर्म की बहुत, और आपने कहा राम राज्य जिलाना है, तो अपने यहाँ वेदों में जो सप्तऋषि है वो 5 साल के ही रहते हैं और पूरी दुनिया को वही सप्तऋषि चला रहे हैं। तो आप किस तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर के सबने विरोध करके देश की विकास करना, सर्वांगीण विकास करना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको सही सुदृढ़ बनाना है। जो चरमराती हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको हम एक चुनौती के साथ उठा रहे हैं और भारतीय महासंघ पार्टी सत्ता में आते ही इसको सबको सुचारू रूप से चलाएगी और देश को आगे ले जाएगी। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? सर्वांगीण विकास के मुद्दों से लेके जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, जो जाति कुरीति में लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, उसको हमें अलग हटा करके और सर्वांगीण देश के विकास के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर हम चुनाव में आएंगे। स्थापना दिवस पर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी ही। बिल्कुल। सवाल ये बनता है कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि और जो अन्य पार्टियां बहुत सारे वादे और बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो पेश कर रही है, तो आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव तो आना ही है, उनको हर बार वोट देना ही है, लेकिन उनको ये चीज़ देखना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन देश को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, कोई सही दिशा की ओर ले जा रहा है। जो सही दिशा की ओर ले जाएगा उनके साथ पब्लिक होगी, जनता होगी और जनता सभी को चुनेगी। जो सही होगा उनको चुनेगी, जो गलत होगा उनको नकारेगी। आपने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे दिल्ली प्रदेश ओमदत्त शर्मा हैं और दिल्ली की सर्वांगीण विकास में और जनता की भलाई के लिए जो भी काम है उनमें अग्रसर हैं वो, और एक एक करके वो काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बीजेपी तो हर चीज़ वन ही बोलती है, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग ही होती है। वन नेशन वन टैक्स की बात की, 24 तो टैक्स लगा रखा है, पहले वो एक टैक्स करें ना। पहले अगर एक टैक्स करेंगे तो वन नेशन भी हो जाएगा। नेशन तो एक ही है, एक कहाँ है? अगर जिस तरह का ये बांट रहे वो खंड खंड हो जाएगी, तो उसको ही अखंड बनाना है हमें।
और एक साथ मिल के काम करना है। नहीं, एक सवाल और मेरा यह था कि जैसे एनडी इंडिया दो गठबंधन बनकर चल रहे हैं और लोग इनको पहचान भी रहे हैं, आप किस में जाना चाहेंगे या सिर्फ इनसे जुदा रहेंगे? हम किसी में जाना नहीं चाहेंगे। चोर के साथ हम जाएंगे तो हम भी चोर हो जाएंगे। हमें अलग पार्टी बनाइए, हम अलग साथ चलेंगे। और हमारे साथ जो है हमने 150 पार्टी जो अच्छी पार्टियां हैं उनको साथ मिल करके हम पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 543 में आप महिलाओं को कितना आगे रखेंगे? आधे देंगे, क्योंकि आधा जो है पॉपुलेशन जेंट्स की है और आधा लेडीज़ की है, तो हम उसको पहला आरक्षण हम आधे उसको देंगे, तभी करेंगे। ठीक सर, 5 साल हो गए आपकी पार्टी को। 5 साल में क्या क्या आप लोगों ने चुनौती देखी है जो जनता के बीच आप लोग गए? देखिए, जनता के बीच तो बहुत सी चुनौतियां हैं। जनता पे शिक्षा का अभाव है, उन पे पैसे का अभाव है, भुखमरी की समस्या है। बीजेपी 5-5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चना। आपकी पार्टी इस पर क्या कार्य करेगी? हमारी पार्टी इस पे जो है जनसेवा कार्य करेगी और उसके तहत जो गरीब है, गरीब के लिए सारे अनाज की व्यवस्था फ्री हम नहीं करेंगे। जो निम्नतम मूल्य है उस पे हम उसको जो है देंगे, और जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको हम 3,000 रुपया मासिक पेंशन से बढ़ाकर 5,000 रुपये पेंशन करेंगे।